हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम देखने वाले टेक्निकल इंटरव्यूज से रिलेटेड जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो एक कैंडिडेट से स्टूडेंट से पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा जब इंटरव्यू स्टार्ट होगा, वो सभी को पता होता है, इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होता है और आपको इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी जिससे आपका इंटरव्यू उस डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे कि एज पर माइन एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे माइक्रो सर्विस के अंदर इंटरव्यू ले जाना है, तो मैं बार बार फोकस करूँगा मेरे इंट्रोडक्शन में, मेरा नाम, कॉलेज का नाम, ये सब बताने के बाद कि माइक्रो सर्विस में मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने ये प्रोजेक्ट माइक्रो सर्विस पे बनाए हुए हैं, मैंने इतना सारा वर्क किया हुआ है, इतने सारा टेक्निकल प्रॉब्लम्स मैंने हैंडल कर चुकी हूँ माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, कर चुका हूँ माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से जब आप इंट्रो देते हो तो उससे क्या होता है, उससे होता है कि इंटरव्यू को लगता है कि यार माइक्रो सर्विस माइक्रो सर्विस माइक्रो सर्विस माइक्रो सर्विस से इससे पूछ लिया जाए कुछ ना कुछ कि इसको बंदे को आता है या नहीं आता है, तो चांसेस है कि आपका इंटरव्यू का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में चले जाए। ठीक है, इंटरव्यू की वे उस डायरेक्शन में चले जाए और आपसे माइक्रो सर्विस के ऊपर क्वेश्चन होने लगे, आपसे आपके प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन होने लगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा ही प्रोजेक्ट है, मैंने ही बनाया है और उस पर ही क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप वो फील्ड पे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। दूसरी चीज़ होती है जब इंटरव्यू बोलता है वॉक मी थ्रू यूर रिज्यूमे। ये भी बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है, बट ये इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ के अलावा पूछा जाता है। मतलब या तो इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ पूछा जाएगा या तो वॉक मी थ्रू योर रिज्यूमे पूछा जाएगा। जब आपसे रिज्यूमे के बारे में पूछे तो आपको इसमें इंट्रो नहीं देना है, इसमें आपको थोड़ा अलग वे में चलना है। आपको स्किल्स बताना है, आपको चैलेंजिंग टास्क बताना है, मैंने क्या क्या किया, आपको प्रोजेक्ट्स बताना है, आपको कोलैबोरेशन बताना है कि मैंने टीम्स के साथ ये बनाया, मेरा उसमें क्या कंट्रीब्यूशन था। आपको पूरा रिज्यूम का जो डिटेल्स है, जो आपके हाईलाइट पॉइंट्स है, आपको क्या क्या आपकी अचीवमेंट्स है, वो सब आपको इसके अंदर रखना है कि जिससे इंटरव्यू आपके बारे में जाने और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ पाए। ठीक है, ये हो गया दूसरा चीज़ है जो आपके लिए ज़रूरी है। अब तीसरा जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है कि आपने चैलेंजिंग टास्क क्या किया था और उसको आपने सॉल्व कैसे किया। अब चैलेंजिंग टास्क आपको अगर बोल रहे हैं तो चैलेंजिंग वो सच में होना चाहिए, क्योंकि जो सामने वाला इंटरव्यूअर बैठा है उसको पता है कि ये सच में चैलेंजिंग है या वन डे टास्क है। आप ऐसा नहीं बोल सकते वन डे टास्क को कि ये मैंने 15 डेज में ये किया। वो पूछेगा उसमें चैलेंजिंग पार्ट क्या था, अगर आपने ये प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें चैलेंजिंग पार्ट क्या था। तो उस डायरेक्शन में आपको उस तरीके का प्रोजेक्ट या उस तरीके की स्टोरी आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, बना के रखना होगा पहले से, कि लगे सामने वाले को कि हाँ ये बहुत खतरनाक चीज़ के बारे में बता रहा है या ये सच में चैलेंजिंग हो सकता है। इस टाइप के आपको टास्क रखना है और आपने सॉल्व कैसे किया, वो चीज़ को आपने कैसे लर्न किया, कैसे सॉल्व किया, वो भी आपको स्टोरी में रखना है। तो ये सब मैं चाहूँगा कि आप पहले से बना के रखो, क्योंकि इंटरव्यू में जाके ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपसे पूछे कि चैलेंजिंग टास्क आपने क्या किया और आप वहाँ पे क्लिक करके कुछ बता दो। वो बता सकते हो, बट चांसेस है कि वो आपका गलत इंप्रेशन जाएगा, क्योंकि उस समय आप नहीं सोच पाओगे कि इस तरीके से मुझे बताना है। अगर आप ये सब चीज़ों को पहले से प्रिपेयर कर लेते हो तो चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे आए, और नहीं भी आए तो आप प्रोजेक्ट समझाते समझाते भी ये क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे सकते हो कि ये प्रोजेक्ट में मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुई थी और इसको मैंने इस तरीके से रिजॉल्व किया था। अब चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डेटा स्ट्रक्चर के बारे में मुझे बताओ या कुछ इंप्लीमेंट करके बताओ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि कॉमनली टेक्निकल इंटरव्यूज़ में होता भी है कि मुझे स्टैक इंप्लीमेंट करके बताओ, मुझे हैश मैप इंप्लीमेंट करके बताओ इन जावा, मुझे क्यू इंप्लीमेंट करके बताओ। तो इस तरीके के डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन ही भी बहुत ही कॉमनली पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते ही हैं इन ए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ऑल्सो, इन ए सर्विस बेस्ड कंपनीज ऑल्सो। आपकी अच्छी पकड़ होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। अब एक और क्वेश्चन है जो कि एक नॉन टेक टाइप का क्वेश्चन है कि हाउ यू हैंडल अ चैलेंज इन ए टीम, वर्किंग एज ए टीम। तो आपको उसमें कुछ सिनारियो बना के प्रेजेंट करना होगा कि जैसे हम अमेज़ॉन में इंटरव्यू में देने जाते हैं तो वहाँ पे बिहेवियर क्वेश्चंस के राउंड होते हैं। मतलब आपको टेक्निकल इंटरव्यू के साथ साथ ही वो आपसे बिहेवियर क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में। तो आपको बिहेवियर क्वेश्चंस की भी स्टोरी बना के चलना चाहिए पहले से।
कि आपको कोई बोले कि टीम में आपके साथ भाई दिक्कत हो गई है, एक बंदा आपसे सेटिस्फाई नहीं है आपके डिसीजन से, या मैनेजर सेटिस्फाई नहीं है, तो आप कैसे समझाओगे, क्या करोगे आप। तो इस तरीके के क्वेश्चन, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अच्छा होगा कि आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस की उसकी स्टोरी बना के चलो पहले से, तो आपको पता हो कि ये क्वेश्चन पूछे तो मैं इस तरीके से आंसर दे सकता हूँ, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे आपको दिमाग लगा के सोचना पड़ रहा है कि किस तरीके से मैं सॉल्व करूँ इसको, या किस तरीके से मैं आंसर दूँ। कभी कभी ऐसा सिचुएशन में आंसर गलत भी हो जाते हैं, तो चांसेस है कि आप पहले से पढ़ के जाओगे तो अच्छे होने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे आपके। और एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है कि हाउ डू यू हैंडल अ मिस्टेक। तो आपको इसका भी आंसर देना है कि आपको इसमें सिनारियो बताना पड़ेगा कि यार ये मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, या ऐसा मैं कुछ बना रहा था, वहाँ पे मेरे से ये मिस्टेक हो गई, बट वो मिस्टेक से मैंने पहले ही प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जाने से पहले ही हमने टेस्टिंग में उसे पकड़ लिया और फिर हमने उसको रिज़ॉल्व करा। अगर हम उसको रिज़ॉल्व नहीं करते तो ये चीज़ें हो सकती थी, बट हमने सही टाइम पे उसको रिज़ॉल्व कर लिया, जिससे हमारी स्मूथ प्रोडक्शन लाइव हो पाया, या स्मूथ कोड प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो पाया विदाउट एनी एरर, और उससे हमारी कंपनी को कोई लॉस नहीं हुआ, या हमारे प्रोजेक्ट रिवेन्यू पे कोई असर नहीं पड़ा, हमारी फंक्शनैलिटी पे कोई असर नहीं पड़ा। इस टाइप से आप सिनारियो बना के बता सकते हो। ये मैंने कंपनी का सिनारियो बताया कि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट बता सकता है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको अपने प्रोजेक्ट की सिचुएशन बताना है कि मेरे प्रोजेक्ट में मैं ये बना रहा था, मुझसे ये मिस्टेक हो गई, वो चीज़ ढंग से काम नहीं कर रही थी, फिर मैंने इस तरीके से उसको सॉल्व किया। बट वो ध्यान में रखना है कि वो चीज़ सच में कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई मैं कुछ छोटा सा फंक्शन लिख रहा था, उसमें मिस्टेक हो गई, ऐसा कुछ सिनारियो बता दिया। भाई वो तो 10 मिनट की मिस्टेक है ना, ऐसा नहीं बताना है। कुछ अच्छी चीज़ें बताना है जिससे सामने वाले को कुछ भारीपन लगे कि हाँ, बंदा जो बोल रहा है वो सच में उसमें कुछ दम है, कुछ चीज़ अच्छी बता रहा है वो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या कर रहा होता। तो भाई सबसे पहले मैं इंट्रो अगर देता तो मैं इंट्रो में ट्राई करता कि मैं अपना नाम बोलूँ, मैं अपनी कंपनी के बारे में बताऊं, अगर मैं कॉलेज में हूं तो मैं अपना कॉलेज का नाम बोलूं, अपनी ब्रांच बताऊं। उसके बाद मैं स्टार्ट करूं कि मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं, मुझे क्या क्या चीज़ें आती है, मैं अपनी स्किल बताऊं। उसके बाद मैं अपना प्रोजेक्ट बताऊं, और मैं चाहूँगा कि उसमें मैं ये प्रोजेक्ट बताऊं जो मुझे सबसे अच्छे से आता है और सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है मेरे 4 ईयर का जो भी मैंने बना रखा है। ठीक है, और उसके कुछ वर्ड्स मैं बार बार कॉल करूँ। जैसे माइक्रो सर्विस पे मैंने प्रोजेक्ट बनाया तो बार बार मैं माइक्रो सर्विस का नाम लूँ और फिर वो प्रोजेक्ट में उसकी डायरेक्शन को मोड़ूँ। उससे क्या होगा, जब आप इंटरव्यू की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो अपनी वे में, तो उससे आपके इंटरव्यू की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है क्रैक करने की। इंटरव्यू को नहीं पता है इंटरव्यूअर को कि भाई ये बंदा मुझे उधर ले जाना चाहता है, और वो भी उनकी भी गलती नहीं है, वो भी प्रोजेक्ट ही जानना चाहते हैं कि आपने सच में क्या बनाया है। आप खुद ही उधर ले जा रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है, या तो उनको अलग से पूछना पड़ रहा है कि चलो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके इंट्रो में ही अगर वो चीज़ आएगी तो उस समय ही डायरेक्शन चेंज होगी आपकी, और उस समय इंटरव्यू की डायरेक्शन उस तरफ मुड़ जाएगी। अब आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है जिससे आप 15-20 मिनट उस पर बोल पाओ और सामने क्रॉस क्वेश्चन के भी जवाब दे पाओ। आपके पास अलग अलग टेक्निक्स होना चाहिए प्रोजेक्ट को बताने के लिए। जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट बता रहे हो तो आप उसका आर्किटेक्चर बताओ कि कैसे मैंने बनाया, इसमें कौन कौन से आर्किटेक्चर शामिल है, क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें इम्प्लीमेंट करी, क्या क्या मैंने स्टैंडर्ड फॉलो किया, ये सब चीज़ें बताओ। क्या उसमें कॉम्प्लेक्सिटी थी, क्या चैलेंजेस आए, कैसे मैंने उसको रिजॉल्व किया, क्या क्या उसकी टेक्नोलॉजीज़ थी। इसमें काफ़ी टाइम लगता है बताने में कि ये सर्विस क्या करती है, ये कस्टमर सर्विस थी, ये ड्राइवर सर्विस थी। इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग सर्विस बना के आप माइक्रोसॉफ्ट सर्विस से कनेक्ट कर सकते हो और फ्लो बता सकते हो कि ऐसा फ्लो मैंने एप्लीकेशन बनाने का ट्राई किया था और इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन चल रही है। अब वो पूछेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, तो उसके आंसर्स आपको खुद देना पड़ेगा, या आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है। तो उससे क्या होगा, उससे भाई आपके 20-25 मिनट इंटरव्यू के निकल जाएंगे अगर आपने अच्छे से प्रोजेक्ट समझा दिया और आपके पास बहुत सारी स्टोरी है बोलने के लिए। तो और इंटरव्यूअर को समझ में नहीं आएगा कि भाई 20-25 मिनट कैसे चले गए, बट आपका वहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि इंटरव्यूअर जब भी पूछे आपसे, आप प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूर बताओ और डिटेल में पढ़ के जाओ, डिटेल में स्टोरी बना के जाओ। जब मैं था ना कॉलेज में और मैंने अमेज़ॉन का इंटरव्यू दिया था, तो उस समय मेरे पास कुछ नहीं था बताने के लिए।
बट लॉकडाउन में हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था, वो भी हाफ ही कंप्लीट था। उसके बाद हमने एक अच्छे से स्टोरी प्रिपेयर करी, उसको कैसे समझा सकते हैं वो प्रिपेयर किया। उसके बाद हम समझाते थे कि उसमें ये सर्विस है भाई, ये सर्विस है, ये चीज़ ऐसा काम करती है। भले कोड नहीं हुआ था बट हमें अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई इस तरीके से ये काम करती है। और हमने माइक्रो सर्विस के आर्किटेक्चर के बारे में बहुत समझा था कि अलग अलग एप्लीकेशन देखी थी कि ये कैसे चलती है, वो कैसे चलती है। और इस तरीके से मैं बार रेजर तक पहुंचा था अमेज़ॉन में, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इस तरीके से भी आप जा सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स हो तभी जाओगे। उसको दिखाना ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स बन जाए वो, या दिखे वो, या आपके पास इतनी सारी चीज़ें बोलने के लिए हो कि आप सामने वाले को लगे कि हाँ आपने कुछ अच्छा बनाया है, कुछ अच्छी चीज़ करी है। तो आपको हर एस्पेक्ट में सोचना होता है। जैसे हम हैकाथॉन में जाते हैं तो हैकाथॉन में हम आइडिया बताते हैं, हम पीपीटी प्रेजेंट करते हैं, हम बताते हैं कि हम इसको किस तरीके से बना रहे होंगे, किस तरीके से सॉल्यूशन वर्क कर रहा होगा। तो हर डायरेक्शन में इस तरीके की स्टोरी आपको प्रिपेयर करना है और इंटरव्यू के प्रोजेक्ट समझाते समय आपको उस तरीके की स्टोरी प्रेजेंट करना है। तो चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि सब लोग ऐसा करते नहीं हैं। ओके, सब लोग नहीं करते तो आपके चांसेस ज़्यादा हो रहे होंगे। तो यही मेरा अभी तक का तरीका था प्रोजेक्ट का डिस्कशन में और इंटरव्यूअर को प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करने में, ठीक है। तो इस तरीके का मैं डिस्कशन करता हूँ जब भी मैं इंटरव्यू देता हूँ। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि प्रोजेक्ट पे बहुत फोकस करिए, प्रोजेक्ट को समझाने पे बहुत फोकस करिए। प्रोजेक्ट पे तो करिए, इंटरव्यू में समझाना कैसे है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। उससे आपका इंटरव्यू निकलेगा और इंटरव्यू में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा जो बाकी सबसे अलग होगा। हर कोई नहीं करता है इतना ज़्यादा मेहनत, आपको करना है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है जो एक टेक्निकल इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में काम आती है, ठीक है। होप सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपको पता चला होगा कि मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ, आपको कैसे करना है। अपनी अपनी टेक्निक्स होती है, आप अपनी टेक्निक्स फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, टेक केयर।